लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। एक बार आप भी कम से कम दरूद व सलाम पढ़ लें, क्योंकि दुनिया आखिरत के तमाम मसाइल का हल दरूद व सलाम में है। दुनिया की हर खैर इसके अंदर छुपी हुई है और हर तकलीफ से निजात का ये जरिया और सबब है। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करते हैं कि आप इसको अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में शेयर करें, कोशिश करके इन पर अमल करें और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जिस मौजू पर बात करनी है वो सूरह फलक और सूरह नास है। सूरह फलक मदनी है। तरतीब नज़ूली के तहत इसका नंबर 20वां है, जबकि कुरानी तरतीब में 113वें नंबर पर आई है। इसमें कुल 5 आयात हैं। आयत नंबर 1 में रब ताला जल्ला शानुहु ने इरशाद फरमाया, कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ। इसी निस्बत की वजह से इस सूरत को सूरह फलक कहते हैं। इस सूरत में रब ताला जल्ला शानु ने अपनी एक सिफत बयान फरमाकर 4 चीज़ों के शर से पनाह मांगने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो सिफत मालिक है, और जिन चीज़ों से पनाह मांगी गई है, एक मखलूक के शर से, नंबर 2 अंधेरे के शर से। आम तौर पर चोर, शयातीन, जिन्नात, हशरातुल अर्ज़ और साहिर अंधेरे में ही अपना काम दिखाते हैं। नंबर 3 फूंके मारने वालियों के शर से, जो कि जादू और टोने करती हैं। ये काम अगरचे मर्द भी करते हैं, लेकिन औरतें तावीज़ गंडे में हमेशा पेश पेश दिखाई देती हैं। इसलिए कुरान ने औरतों का खास तौर पर जिक्र किया है। नंबर 4 हासद के शर से। सूरतुन नास ये मदनी सूरत है। तरतीब नज़ूली के तहत इसका नंबर 21वां है, जबकि कुरानी तरतीब में ये 114वें नंबर पर आई है। इसमें कुल 6 आयात हैं। आयत नंबर 1 में रब ताला जल्ला शानु इरशाद फरमाते हैं, कहो कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ, और इन्हीं लोगों की निस्बत से इस सूरत को सूरह नास कहा जाता है। सूरह फलक और सूरह नास इन दोनों सूरतों को मुअव्वज़तैन कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों सूरतों में पनाह मांगी गई है। सूरह नास मुअव्वज़तैन में से दूसरी सूरत है। इन दोनों सूरतों की फजीलत के बारे में मुतअद्दिद अहादीस आई हैं। मुस्लिम शरीफ में हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों के बारे में इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आज ऐसी 2 सूरतें नाज़िल हुई हैं कि इनकी कोई मिसाल नहीं। यानी रब ताला जल्ला शानु की पनाह मांगने में ये दोनों सूरतें बेमिसाल हैं। हज़रत इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन दोनों सूरतों से कोई शख्स भी मुस्तगनी नहीं। ये जिस्मानी और रूहानी आफात के दूर करने में बेहद मुअस्सर हैं। कुरान पाक के आखिर में इन दोनों सूरतों के लाने और सूरह फातिहा से शुरू करने में बड़ी गहरी मुनासबत है। सूरह फातिहा में भी अल्लाह ताला जल्ला शानु की मदद मांगी गई है, और इन दोनों सूरतों में भी यही मज़मून है। गोया कि इस तरफ इशारा है कि बंदे को इब्तदा से इंतहा तक रब ताला जल्ला शानु की तरफ ही मतवज्जो रहना चाहिए और इससे मदद मांगते रहना चाहिए। सूरह नास में रब ताला जल्ला शानु की 3 सिफात मज़कूर हैं, रुबूबियत, मालिकियत और इलाहियत। इन 3 सिफात का जिक्र फरमाकर एक चीज के शर से पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है, और वो है वसवसा डालने का शर। इससे साबित होता है कि वसवसा कितनी खतरनाक और मुहलिक बीमारी है। वसवसा शैतान भी डालता है और इंसान भी। आपको अच्छी तरह मालूम है कि आज का सारा मगरबी मीडिया मुसलमानों के दिलों में ईमान के हवाले से वसवसा अंदाजी में मसरूफ है, और वसवसा की बीमारी बहुत आम हो चुकी है। इसलिए कसरत के साथ इन दोनों सूरतों को विर्द ज़बान बनाने की ज़रूरत है।
یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ سورہ فلق میں ایک صفت ذکر فرما کر 4 آفات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ ناس میں 3 صفات ذکر فرما کر ایک آفت کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ پہلی صورت میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے، جبکہ دوسری صورت میں یعنی سورۃ الناس میں دین کے ضرر سے بچنا اور اس کی سلامتی مطلوب ہے۔ اور یہ تو پکی بات ہے کہ دین کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم نے قرآن پاک سے اچھا تعلق اور سچا تعلق قائم کیے رکھا اور اسے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے سارے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا دین اور ایمان محفوظ رہے گا۔ رب تعالی جل شانہ اپنے فضل سے یہ حفاظت ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آئندہ ویڈیو تک اللہ حافظ۔